Say. Like each and every person wants a good personality. So now first of all, like personality होती है किन किन चीजों से मिलकर पर्सनालिटी बनती है. लाइक क्या बाहर से दिखना ही पर्सनालिटी होता है. लाइक सर ने बोला कि टाई लगा कर निकलना है, ड्रेस अच्छा होना चाहिए, शूज अच्छे होना चाहिए. तो क्या वही पर्सनालिटी या फिर कुछ और चीजें मिलकर पर्सनालिटी क्रिएट करती हैं, डेवलप करती हैं? कौन कौन सी? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि पर्सनालिटी जो शब्द है ना, वो कई सारी चीज़ों से मिलकर बना है. पहली चीज़ आपका इन्वायरमेंट, आप कहाँ रह रहे हो, पहली चीज़. दूसरी चीज़ आती है फिर आपका फिजिक, क्योंकि इन्वायरमेंट ही है जो आपके फिजिक पर असर डालता है. जैसे आप जापान के लोगों को देखिए, उनकी जो फेस की बनावट है वो दूसरी तरह है. एशियंस की, मतलब बेसिकली इंडियंस की अलग है. इंडिया में भी अलग अलग तरह है. तो जो हमारा इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, वो हमारी फिजिक पर असर डालता है. नेक्स्ट कम्स योर मेंटल स्टेटस. बेसिकली ये आपकी पर्सनालिटी पे एक अलग चार्म लेकर आता है. इसके बाद तीसरा आता है आपकी सोसाइटी. सोसाइटी कैसी है आपकी. तो ये बेसिक जो 3 चीजें हैं और उसके साथ इन्वायरमेंट, ये 4 चीजें मिल करके आपकी पर्सनालिटी बनाती है. फिजिक आप गॉड गिफ्टेड है, दैट इज एनवायरमेंट का असर है, बट इट्स गॉड गिफ्टेड. बट यहाँ बात आती है कि आप उसको पॉलिश कैसे करते हो. ठीक है, आप अपने फ्लॉज को थोड़ा सा आप छुपाते हो, कंसील करते हो. उसके बाद आपकी जो अच्छी हैबिट्स हैं, जो जैसे कई लोगों की आंखें बहुत सुंदर होती हैं, तो दे अप्लाई अ गुड काजल एंड देन कम. तो वो हमारी जो अच्छी चीजें हैं हम उसे एक्सेंचुएट करते हैं, उसको और अच्छा बनाते हैं कि वो ज्यादा हाईलाइट हो. राइट. देन कम्स मेंटल स्टेटस. कई लोग कहते हैं कि माइंड जो है वो दर्पण होता है. आपके अंदर जो होता है वो आपकी पर्सनालिटी पर रिफ्लेक्ट करता है, एंड देन इट ग्लोज, फिर वो आपके सामने आता है. सो व्हाट इज इनसाइड रिफ्लेक्ट्स आउटसाइड. ठीक है, अगर आपके मन में बहुत अच्छे ख्याल है तो आपका जो रूटीन होगा, आपका जो बिहेवियर होगा, आपका जो लोगों के प्रति कह सकते हैं थोड़ा सा एक्सप्रेशंस होगा, इंटरेक्शंस होगा, एंड जिस तरह से आप लोगों से बात करोगे, जिस कामनेस के साथ, जिस पॉजिटिव ऑरा के साथ, जैसे आजकल लोग वाइब्स कह रहे हैं, द वाइब्रेशंस, तो वो बहुत अच्छा आएगा. फिर अगर आप अंदर से ही डिप्रेस्ड हो, एंजाइटी वाले हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, तो आप हर बात पे चिल्लाओगे, कोई आपको पसंद नहीं करेगा, कोई आपसे बात नहीं करना चाहेगा. फिर नेक्स्ट कम सोसाइटी. तो आपने देखा होगा कि हमारी जो सोसाइटी है ना, जैसे अभी बेसिकली आप यहाँ की बात करो, गोंडा की, तो ये बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड नहीं है. अगर हम कुछ बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड काम करेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स काम करेंगे, तो हमारी सोसाइटी पहली बार में तो हमें एक्सेप्ट ही नहीं करेगी. राइट. बिकॉज दिस इज आवर सोसाइटी. तो हमारा जो टेंडेंसी है वो क्या हो गया कि यार ये नहीं करते हैं, बिकॉज सोसाइटी वुड नॉट एक्सेप्ट दिस. जी. तो ये सारी चीजें जो हमारी पर्सनालिटी को फॉर्म करती हैं. फिजिक में देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग दैट कम्स अंडर. इसके बाद मेंटल जो स्टेटस होता है उसमें भी काफ़ी चीज़ें अंदर आती हैं. वेल, अगर हम बात करें पर्सनालिटी को ग्रूम अप करने की, तो अभी मैं एक बहुत सिंपल सी ट्रिक बता रही हूँ. दैट इज कि पूरी क्लास भरी हुई है. ठीक है, टीचर फर्स्ट डे एंटर कर रहा है, पहला दिन है टीचर का, बच्चों का भी पहला दिन है, एंटर कर रहा है. तो हम क्या करते हैं, हमारा जो माइंड है ना, बड़ा अजीब सा, बहुत जजमेंटल माइंड है हमारा. तुरंत देखकर हम जान जाएंगे यार ये तो ठीक होगा, नहीं होगा, है ना. राइट. सो दिस इज हाउ वी जज, वी परसीव थिंग्स. जैसे हम एंटर किए, मान लीजिए मैं एंटर कर रही हूँ, तो जो पूरी क्लास है वो एक दफा मेरी तरफ देखेगी और 3 सेकंड में मेरे लिए ओपिनियन बना लेगी कि मुझे आगे सुनना है, नहीं सुनना है. लोग कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, बट आई डोंट बिलीव इन दिस. मे बी कई लोग मुझे इस पर ट्रोल करने वाले हैं, बट या आई वुड से आई डोंट बिलीव इन दिस. First impression is the only key that can make you go for a lasting impression. ठीक है, पहले इंप्रेशन से ही हम ये जान जाते हैं कि नहीं, मुझे इनसे बात करनी नहीं करनी, इनका ऑरा कैसा है, ये हमारी पर्सनालिटी में मैचअप करने वाले हैं या नहीं करने वाले. सो जैसे ही टीचर ने एंटर किया, स्टूडेंट्स 3 सेकेंड के अंदर अंदर उसका ड्रेसअप, उसका चलने का तरीका, उसका आई कांटेक्ट, उसकी स्माइल और उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन है, उससे जज कर लेंगे कि ये मैम अच्छी है, इनसे हम पढ़ सकते हैं. चूंकि हमारे माइंड में ये चीज बन गई है कि ये मैम अच्छी है, तो अगर ये थोड़ा सा बुरा भी बोलेंगी ना, तो हमें लगेगा नहीं यार मैम तो अच्छी है. राइट. तो दिस इज हाउ वी परसीव. एक बहुत अच्छी सी थ्योरी थी, मैंने पढ़ी थी, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी कहते हैं इसे.
कई लोग बोलेंगे कि कहाँ थ्योरी की बातें होने लगी पर्सनालिटी में, सॉरी। सो व्हाट हैपेंस इज दैट कि ये ना हम सोचते हैं हम क्या है, सामने वाला सोचता है हम क्या है, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है ये बेसिकली ये कहती है कि आप मुझे क्या सोचते हो वो मैं नहीं हूँ, मैं जो सोचती हूँ कि मैं हूँ मैं वो भी नहीं हूँ। दरअसल मैं वो हूँ जो मैं समझती हूँ कि आप मुझे समझते हो, क्योंकि हम ना अपना जो रिफ्लेक्शन है हमारे बारे में आप क्या सोचते हैं मैं दूसरों के थ्रू देखती हूँ। सो दिस इज व्हाट एक्चुअल पर्सनालिटी इज, और यही सोसाइटी में प्रिवेल करती है।